रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आज एक बुध के बारे में कि खाली घड़ा, कोरा घड़ा या कच्चा घड़ा या पक्का घड़ा क्यों बहाना चाहिए जिससे कि बुध का उपाय हो सके। बुध को सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह माना गया है लाल किताब में। बुध को पारा भी कहते हैं। अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाए पश्चिमी लोगों की, तो वो बुध को मैसेंजर देवता कहते हैं कि वो संदेश पहुंचाने वाला देवता है। तो यहाँ पर हम बुध को मानते हैं कि वो माता दुर्गा है जो कि शेर की सवारी पर है। पर कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि शेर की सवारी जो है वो उड़ने वाला शेर भी है। तो बुध को टेढ़ा दांत क्यों कहा गया है 12 में, और उसमें सुराख क्यों है, और इसका क्या भेद है। बंदर और सांप का आपस में बुध के साथ क्या संबंध है, और बुध नंबर 12 में अगर उसका इसकी जो देखी जाए कि ग्रामर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि नेक ताए लंबी उम्र खुश गुजरान, मगर रात की फेर में नींद को उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे। गई शब न आदि वह क्यों रो रहा है, लिख सब फरिश्ता उल्ट हो रहा है। बुध भला न मर्द का 12 में, बुरा टेवे न औरत के। अगर साथ शनि गुरु 2-12 में हो जाए तो कहते हैं जब मिलता कुंड भरा बुध अमृत हो, मतलब आबे हयात इसको कहा गया है। कि इसकी भी एक ग्रामर है कि बुध 12 में अच्छा नहीं माना जाता, मगर लाल किताब में एक खासियत है कि भी दोनों ही इसमें बताए गए हैं कि नेक हालत का भी होगा और बुरी हालत का भी होगा। नेक हालत का होगा उस पर दृष्टि कोई बुरी ना पड़ रही हो, कोई प्रभाव बुरा ना पड़ रहा हो, उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा है कि वो उसको नेक कर रहा है कि मंदा कर रहा है। इसलिए सबसे पहले हम बुध 12 में नेक और मंदा हालात के बारे में जानकारी लेते हैं। नेक हालात बुध 12 में क्या है कि सिर्फ शनि और सूर्य बुध के साथ बैठे उसके जहर से बचते ही रहेंगे। साफ तौर पर जब बुध 12 में दांत कहलाता है, और दांत कहलाता है, और यहाँ पर बैठा दांत क्यों कहलाता है, और वो भी टेढ़ा दांत जिसके अंदर बाहर जाने के लिए सुराख है। तो दांत जब टेढ़ा होता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा भयंकर होता है। जितने भी मांस खाने वाले जीव जंतु हैं उनके दांत टेढ़े ही होते हैं या तीखे होते हैं, आगे से कोनिकल होते हैं। तो सूर्य को बंदर तस्लीम किया गया है और शनि को सांप मानते हैं। तो बंदर की खासियत क्या है कि हर एक चीज़ को मुंह में डालने से पहले वह सूंघ लेता है। अगर फिर भी उसकी गलती से निगल जाए तो उसके जबड़ों के नीचे थैलियों में वह डाल लेता है, और उसको निगलेगा नहीं, उसको क्या करेगा, बाहर वो फेंक देगा। इसलिए जहर को ख़त्म करने के लिए बंदर का मतलब है सूर्य। अगर बुध के साथ सूर्य बैठ जाए 12वें भाव में तो इसके जहर को वो ख़त्म करता है। दूसरा क्या कहता है, शनि सांप। शनि के ऊपर जो सिर के ऊपरली तरफ जो थैली होती है वो होती है जिसमें कि वो जहर इकट्ठा होता है। जब वो दांत मारता है तो जो अपने आप ही सिक्रीट हो जाता है, उसके मुंह से जहर आता है। तो वो जहर की थैली अलग ही है, और बुध का टेढ़ा दांत जो है उस थैली से जहर निकालकर किसी को मार देने का बहाना होता है। मगर बुध जो है थैली सांप की जहर निकलने नहीं देती, और इस तरह से सूर्य और शनि 12 में अगर बुध के साथ बैठे हों तो बुध के जहर से बच सकते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि बुध बहुत ही मंदा यहाँ पर फल देता है ज़्यादातर, मगर अच्छा कब देगा, जब शनि या सूर्य इसके साथ हो जाएं। अब बुध 12 के साथ 8 और 2 में अगर राहु हो जाए, अगर बुध के साथ राहु हो जाए तो कहता है पागल खाना, कब्रिस्तान, जेल खाना। मगर बुध या शनिचर अगर 2 में साथ, अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो राहु साथ है कहीं पर भी, तो बुध 2 में या शनि 2 में हो जाए तब भी कहते हैं कि भाई उसका जो है असर जो है कम हो जाता है। उसकी मालो दौलत के ताल्लुक से, या अमृत का तालाब भी इसको कहते हैं। अगर 2, 12 या शनि 3 में भी हो तब भी इसको अमृत का कुंड, आबे हयात कहते हैं। अब सबसे पहले देख लें कि इसकी मंदी हालत क्या है। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत मंदा, मनहूस करे जुबान को,
सबसे पहले मंदे बुध की हम कहाँ से पहचान करते हैं कि उस व्यक्ति की जबान खराब हो जाएगी, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो लोगों को बुरा अपशब्द बोलेगा, और मतलब है कि वो अपने आप को बदल भी लेगा, झूठ भी बोलेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा कुछ भी, और धोखा करेगा। उसके दिमाग में आई हुई बात जो है, चाहे बुरा हो या भला हो, पूरा करने के लिए वो अपनी तमाम ताकत, कहता है जिस्मानी सिर से पांव तक खर्च कर देगा। और क्या करेगा, बगैर सोचे समझे कि मिट्टी का घड़ा बुध पानी में डालने से पहले कच्चा है या पक्का है देख ले। अब बुध 12 में क्या करेगा कि वो ये नहीं देखेगा। जब बुध खराब होता है तो इंसान बगैर सोचे समझे काम करता है, उसको क्या है, शराबखोरी की आदत हो जाती है, जुबान से सच्चे और अंदर से झूठ का पुलंदा बन जाता है, लुच्चेपन और उनका ढोंगी होता है। आम तौर पर हवाई काम, व्यापार, लॉटरी सट्टा, जुबान, सब जो है मंदे असर उसके होंगे। 25 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, वैसे 34 साल उम्र इसकी बताई गई है, इसके असर शुरुआत हो जाते हैं। और 30 से कम दांत हों और 32 से ज़्यादा दांत हों तब भी हम समझ सकते हैं कि बुध का असर जो है मंदा होना शुरू हो गया है। चोरी हो जाए, आम घटना, गबन हो जाए, बेईमानी हो जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, जहमत हो जाए, बर्बादी हो जाए, जुबान थथलाने की बीमारी हो जाए, झूठ बोलने की आदत हो जाए, दांत और नाक का अगला हिस्सा भी जो है खराबी का कारण होता है अगर जब बुध जो है वो खराब होता है। अब इसके लिए उपाय बताते हैं कि सोना धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, बुध का खाली बर्तन, कोरा घड़ा, जैसे ये घड़ा बनाया हुआ है पिक्चर, कोरा घड़ा जो है वो पानी में बहा देना चाहिए। ये नहीं देखना आपने कि वो आगे जाके डूब गया है, उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है। और क्या होता है कि भाई जो कोरा घड़ा है पानी में बहाने से बुध का उपाय बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि घड़े को क्यों कहा गया है बुध, जो भी चीज़ अंदर से खाली है वो बुध है। जैसे नाक है, हमारे नाक के अंदर जो 2 नोस्ट्रिल्स हैं खाली गुलाई में हैं, तो ये एक किस्म का बुध है। इसके अंदर जो हवा जाती है वो बृहस्पति है। इसलिए कच्चा घड़ा का मतलब कोरा घड़ा जिसको यूज़ ना किया गया हो, उसमें पहले पानी ना डाला गया हो, कुम्हार से आप लेकर आ जाइए। और बुधवार को ही, वैसे लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन से दिन करना है, मगर बुधवार को आप सूरज के खड़े खड़े जब सूरज की रोशनी हो तो पानी में बहा सकते हैं, जिससे कि आपको बुध आपका दूर चला जाएगा आपसे, उसका मंदा असर। पानी में बहाने का मतलब होता है कि उसका मंदा असर जो है वो दूर चला जाए आपसे, वो दूर चला जाएगा और उसको आपको बुध से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कर सकते हो। सत श्री अकाल।